Question number 30. Choose the correct order of atomic radii of fluorine and neon in picometer out of the option given below and justify your answer. फर्स्ट ऑप्शन है 72, 160 करेक्ट होगा, बाकी गलत होंगे। तो करेक्ट ऑर्डर है ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फ्लोरीन एंड नियॉन। फ्लोरीन हैज़ कोवेलेंट रेडियस वाइल नियॉन हैज़ वन डर वाल रेडियस। फ्लोरीन तो कोवेलेंट रेडियस होती है और नियॉन जो होता है वो वन डर वाल रेडियस शो करता है। सिंस बाय डेफिनेशन वन डर वाल्स रेडियाई आर बिगर देन कोवेलेंट रेडियाई। वन डर वाल जो रेडियस होती है वो बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर 72 पिकोमीटर वाइल नियॉन 160 पिकोमीटर हैज़ बिगर एटॉमिक रेडियस। thus ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 31 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कर रहे हैं हम क्लास 11वीं के चैप्टर यूनिट 3 के। इलस्ट्रेशन बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर लार्जली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल दे के बताओ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आर लार्जली बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड होती है, ये हमने बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव विद एन एटम of the element has on its ion or appear to have when present in the combined state with other atoms। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब यह कब दिखाई देती है, जब वो कोई एलिमेंट कंबाइन करता है दूसरे एटम के साथ में। द एक्चुअल साइन एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट हाउएवर डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही ऊपर डिपेंड करती है। For non-transition representative elements, the value of oxidation state is equal to the number of electron present in outermost shell। जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, बाकी एस और पी ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल और 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल। 8 में से माइनस कर देंगे तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक एलिमेंट हैव आइदर 1 अल्कली मेटल्स और 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल विच दे कैन लूज वेरी इजीली टू एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। अल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर वाली सेल में अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 होते हैं, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दे। हैंस शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आइदर +1 अल्कली मेटल्स एंड +2 फॉर द अल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक एलिमेंट ऑन द अदर हैंड शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इवन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फॉर एग्जांपल ग्रुप 13 एलिमेंट जो होता है बोरॉन फैमिली, बोरॉन एल्युमिनियम हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल विच दे कैन लूज इजीली टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एंड हैंस शो ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। बाहर वाली सेल में ग्रुप नंबर 13 के 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। एलिमेंट जो ग्रुप हैं 14 जिसमें कि कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइदर हैव ए स्ट्रॉन्ग tendency to lose or gain 4 electron and hence show maximum oxidation state of +4 और minimum -4। ग्रुप जो 15 है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह हैव ए समवट मोर टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स देन टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस शो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 और मैक्सिमम ऑफ +5। 3 भी होती है और 5 भी होती है। 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फैमिली में गेन कर सकता है या लूज कर सकता है फास्फोरस के केस में। ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर
ऑक्सीजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह एक्सेट्रा, हैव इवन मोर टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स देन टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन एंड हैंस शो ए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। जो ऑक्सीजन फैमिली है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और मैक्सिमम ऑफ +6 ग्रुप 17 एलिमेंट जो होते हैं वो हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, हैव हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स। इनके बारवाड़ी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चाहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, -1 और +7। द स्टोरी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स दैट इज नोबल गैस इज हाउएवर क्वाइट डिफरेंट। जो ग्रुप नंबर 18 है वो नोबल गैस होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है, फुल्ली फिल्ड होते हैं। दे हैव देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल कंप्लीट, हीलियम हैज़ 2, ऑल अदर हैव 8 इलेक्ट्रॉन एंड हैंस शो नो टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ना तो उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, ना डोनेट करने की। देयरफॉर इन जनरल दे शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। फॉर एग्जांपल हीलियम नियॉन आर्गन डू नॉट एट ऑल एंटर इनटू द केमिकल कॉम्बिनेशन एंड हैंस ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसी तरह ये जो नोबल गैस होती हैं ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, कोई फार्मूला केमिकल कम्बिनेशन शो नहीं करती, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक कर जाती हैं कुछ सर्टेन कंडीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल क्रिप्टॉन शो सम टेंडेंसी टू एंटर इनटू ए केमिकल combination and show a maximum oxidation state of +4, while xenon show highest tendency for reactivity of and hence show maximum oxidation state of +8 since it has 8 electron in valence shell। तो xenon +8 oxidation state तक शो कर सकती है। Like some p block elements, transition element d block and inner transition element f block also show variable oxidation state। p block, d block, f block सभी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट अनलाइक p block element, the variable oxidation state transition and inner transition elements arise due to involvement of not only the valence electron but d and f electrons as well। तो ये इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इनकी d और f इलेक्ट्रॉन के साथ। हाउएवर देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +2 एंड +3, लेकिन इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की और लेंथ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की +2 और +3 होती है। क्वेश्चन नंबर 32, नाइट्रोजन हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेयर एज ऑक्सीजन हैज़ नेगेटिव, हाउएवर ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, एक्सप्लेन। नाइट्रोजन की जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पॉजिटिव होती है, मतलब कम होती है ऑक्सीजन के मुकाबले, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है लोअर होती है। कारण बताओ। दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो हम देखते हैं आप फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सभी p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इज क्वाइट स्टेबल सिंस इट हैज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड टू p ऑर्बिटल्स, देयरफॉर इट हैज़ नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी कम होती है। इन अदर वर्ड एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाई टू एन ओड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव, इसलिए इनकी टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो जिनकी कम होगी उनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इन कॉन्ट्रास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन ये होती है, इसमें आप फील्ड नहीं होता, p के अंदर 2 हैं और बाकी में 1 हैं। इट हैज़ हाइयर न्यूक्लियर चार्ज +8 देन नाइट्रोजन, न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन के मुकाबला 1 ज़्यादा होता है। एंड हैंस इट हैज़ हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इन अदर वर्ड्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन एंड हैंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज हाईली नेगेटिव, इसलिए उसकी हाईली नेगेटिव होती है। फर्दर सिंस ऑक्सीजन हैज़ 4 electrons into p subshell and acquire the stable exactly half filled electronic configuration after losing 1 electron, therefore ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen, इसलिए ionization enthalpy lower होती है।
फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्वेश्चन 33 का है, दैट इज एस और पी ब्लॉक जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल देते हैं। इनके जो फर्स्ट मेंबर हैं हर ग्रुप का, शो एनोमलस बिहेवियर इलस्ट्रेट विद टू एग्जाम्पल, सभी एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले सेम ग्रुप के अंदर। द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट दैट इज एस एंड पी शो anomalous behavior from the rest of the member of the same group because of the following reason। क्या क्या कारण है अलग बिहेवियर का? पहला है इनका जो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है हर ग्रुप में उसका छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन होने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है बाकियों के मुकाबले, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और इनमें डी ऑर्बिटल्स भी नहीं होते हैं जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, सम एग्जांपल ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स एंड बेरिलियम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर डिस्कस्ड बिलो। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स एंड बेरिलियम अनलाइक अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म कंपाउंड विच हैव सिग्निफिकेंट कोवेलेंट करेक्टर। इनके जो कंपाउंड हैं वो कोवेलेंट करेक्टर के होते हैं। वाइल अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म आर आयनिक कंपाउंड, जो ये तो हैं कोवेलेंट बनाते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लिथियम कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड वाइल द ऑल अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स। लिथियम नाइट्राइड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, बाकी नहीं बनाते। सिमिलरली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ऑल अदर अल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स डू नॉट। इसी तरह लिथियम कार्बोनेट यदि टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन बाकी ऐसा नहीं करते हैं। लिथियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे गर्म करके तो लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है, ऊपर जो हमने बताया। इसी तरह लिथियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सोडियम कार्बोनाइट को करेंगे तो कोई गैस नहीं निकलती, इसलिए इनका जो लिथियम का है बाकियों से अलग बिहेवियर है। सिमिलरली बेरिलियम डिफर फ्रॉम ऑल अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एज शोन बिलो। बेरिलियम भी बाकी एलिमेंट से अलग है, क्यों? बेरिलियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। बेरिलियम कार्बाइड जो है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो मीथेन गैस निकलती है। वाइल कार्बाइड ऑफ अदर अल्कली अर्थ मेटल्स की एसिटिलीन गैस, बाकी एसिटिलीन गैस देते हैं। तो बेरिलियम कार्बाइड तो देगा मीथेन गैस और कैल्शियम वगैरह देंगे एसिटिलीन गैस। ये एसिटिलीन का फार्मूला है और ये मीथेन गैस का फार्मूला है। बेरिलियम शो ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ s and 1s and 3p orbital in valence shell, but other alkaline earth metals such as magnesium, calcium in +2 oxidation state show a coordination number of 6, making use of d orbital in addition of s and p orbital। तो बेरिलियम तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है बेरिलियम का, लेकिन बाकी जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी शो करते हैं। बेरिलियम यदि फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है, फ्लोराइड Bf2+2 ऑफ नेगेटिव, तो 4 फ्लोरीन मिलेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाएगा। इसी तरह कैल्शियम वगैरह हैं ये EDTA के साथ जुड़ के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, क्योंकि EDTA जो होता है वो एक्साइडेंटेट होता है, जो कि मैग्नीशियम के साथ जुड़ता है, एक्साइडेंटेट होता है। 2 यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन होंगी और 2 नाइट्रोजन से 6 लीजेंट हैं इसमें, और मेटल के साथ में कंबाइन करेंगे तो वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। डिसोसिएशन साल्ट ऑफ इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, द EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड कॉम्प्लेक्स of magnesium and calcium used to determine the hardness of water by titration method। ये हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह जो P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप डिस्कस बिलो। P ब्लॉक के भी जो ग्रुप के जो पहले जो एलिमेंट हैं वो बाकियों के मुकाबले अलग बिहेवियर शो करते हैं।
मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, कोवेलेंसी इनकी जो मैक्सिमम है वो 4 होती है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हैज़ 4 ऑर्बिटल 2s एंड 1 का तो 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल इन दी वैलेंस सेल फॉर बॉन्डिंग के लिए वैलेंस सेल के अंदर इसमें फर्स्ट मेंबर का जो ग्रुप होता है उसमें 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड हेंस कैन accommodate 4 pair of 8 electrons. In other words, these elements show a maximum covalency of 4, इसलिए इनकी जो कोवेलेंसी है वो 4 है मैक्सिमम। इन कॉन्ट्रास्ट अदर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल एंड हैंस accommodate मोर इलेक्ट्रॉन एंड दैट दस कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड द 4। बाकियों में जो हैं उनके d ऑर्बिटल होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर और वो कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कार्बन फॉर्म ओनली टेट्राहैलाइड्स CH4 वाइल अदर मेंबर ऑफ द फॉर्म हेक्साहैलाइड्स। जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, वो 6 लीजेंड्स के साथ जुड़ते हैं तो टेट्राहैलाइड्स भी वो बनाते हैं। बोरॉन जो है वो 4 के साथ जुड़ा होता है, वाइल जो एल्युमिनियम वगैरह हैं वो 6 के साथ जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म ओनली ट्राईहैलाइड्स सच एज NF3 हैविंग द octet of the electron valence shell, while the phosphorus form both trihalide and pentahalides PF3 PF5 having 10 electron in the valence shell। तो बाकी टेट्रा भी बनाते हैं, पेंटा भी बनाते हैं। फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म FCl5 हैविंग 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन while क्लोरीन फॉर्म ClF3 हैविंग 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन नहीं बनाता, क्लोरीन बनाता है। तो ये एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक्सप्लेन ईच प्रॉपर्टी बाय गिविंग 2 एग्जाम्पल एंड आल्सो राइट दी रिएक्शंस ऑफ दी ऑक्साइड विद वाटर। जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। The oxides of P block elements show acidic, basic and amphoteric property। जो ऑक्साइड जो होते हैं P ब्लॉक के वो एसिडिक भी बनाते हैं, बेसिक भी बनाते हैं, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। दिस इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर सम ऑफ विच आर डिस्कस्ड बिलो। इसमें कई फैक्टर हैं जो हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। पहला फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी। इफ़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज हाई इट्स ऑक्साइड विल बी एसिडिक इन नेचर। आयनाइजेशन एंथैल्पी यदि ज़्यादा है तो वो इसके जो ऑक्साइड बनेंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। इफ़ लो इट विल बी बेसिक। यदि लो होगी आयनाइजेशन तो बेसिक नेचर होगा। एंड इंटरमीडिएट होगी तो उसके ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे। फर्दर हाइयर दी आयनाइजेशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी दी एसिड। इसी तरह जितना हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट मोर एसिडिक इट्स ऑक्साइड। ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड होगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आर 2, 2.5, 3.0 रिस्पेक्टिवली। देयर फॉर एसिडिक करेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड इंक्रीज इन सम सेम ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इनका जो एसिडिक करेक्टर है वो भी ऑक्साइड का बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स होती हैं, among the oxide of the same element higher the oxidation state of the element stronger is the acid। जितने ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। फॉर एग्जांपल फास्फोरस P4O10 इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +5 स्ट्रॉन्गर एसिड है। और P4O6 इसमें +3 है। SO3 के अंदर जो है सल्फर की वो +6 है और SO2 के अंदर इसकी +4 है। In light of the above factor, let us now discuss various acid-base property of oxide P block elements within the group and across the period। इसी तरह P block elements की हम स्टडी करेंगे, P block along the group और along the period। पहले वेरिएशन देखते हैं इसका। हम ग्रुप के अंदर ग्रुप होते हैं टॉप टू बॉटम। ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर। जो पहला जो एलिमेंट है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है क्योंकि वो एसिडिक नेचर शो करता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एसिडिक करेक्टर डिक्रीज। नीचे जब हम जाएंगे टॉप टू बॉटम एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। देन बिकम्स एम्फोटेरिक, फिर वो एम्फोटेरिक होगा। एंड फाइनली
चेंज टू बेसिक, फिर वो बेस में बदल जाएगा। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों करेक्टर शो करता है, तो पहले एसिडिक फिर एम्फोटेरिक फिर पूरा बेस। फॉर एग्जांपल द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 शो द फॉलोइंग एसिड बेस बिहेवियर। एसिड बेस बिहेवियर शो करेंगे, जैसे कि ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर बोरोन फैमिली, भारत, अच्छा, गंदे, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऐसे हम याद कर सकते हैं। वीकली एसिडिक होता है B2O3, फिर एम्फोटेरिक हो गया Al2O3, और ये भी गैलियम का भी एम्फोटेरिक, फिर आगे गए नीचे की तरफ तो बेसिक, ये स्ट्रांगली बेसिक नेचर हो जाता है। दी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज समवट हाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी है बोरोन की हाई होती है। देयरफॉर बोरोन का जो ऑक्साइड है B2O3 इज वीकली एसिडिक। इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वीकली एसिडिक होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। एंड फॉर्म ऑर्थोबोरिक एसिड विच डज नॉट आयनाइज इट सेल्फ इन वाटर। और ऑर्थोबोरिक एसिड बनाता है जो वाटर के अंदर आयनाइज नहीं होता, बट एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH ग्रुप ऑफ वाटर। लेकिन OH ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है वाटर में से। देयरफॉर इट डज नॉट एक्ट एज प्रोटोनिक एसिड, इसलिए वो प्रोटोनिक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, बट एक्ट एज वीक लेविस एसिड। बट वीक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। B2O3 है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड बनाएगा। इसका फार्मूला क्या है, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, BOH होल थ्राइस। इसमें दिखा रखा है वाटर के साथ में BOH होल थ्राइस जब रिएक्शन करता है, OH वाटर का इसके साथ जुड़ जाता है, तो वाटर के पास यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, तो ये pK जो वैल्यू इसकी 9.25 होती है। सिंस आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज मच लोअर देन दैट ऑफ बोरॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है एल्युमिनियम की वो कम होती है बोरॉन से, बड़ा साइज होने के कारण। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेव करता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजोल्व इन अल्कली एंड रिएक्ट विद एसिड्स। ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर बट डिजोल्व करता है अल्कली के अंदर, और रिएक्शन करता है एसिड्स के साथ में भी। एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो बेस के साथ में रिएक्शन करता है, एम्फोटेरिक नेचर है, और एसिड के साथ में नेचर करता है। बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो बेस की तरह। हीट जब हम करेंगे तो बेस के साथ में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा और वाटर निकलेगा। इसी तरह एसिड के साथ हीट करेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर निकलेगा। एट although ionization enthalpy of thallium is somewhat higher than that of aluminium, its oxide, that is Tl2O, is as basic as NaOH, probably due to its lower oxidation state of +1 oxidation state के कारण बेसिक होगा +1 एज कम्पेयर टू +3 ऑफ एल्युमिनियम। Tl2O plus 2HCl 2TlCl plus H2O. The oxide of group 14, 15 and group 16 elements show similar trends, but oxide of group 17 elements are all acidic in nature. तो ये टेबल से समझा रखा है। जो ग्रुप 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, तो जो ग्रुप 14 है उसमें CO2 होता है एसिडिक नेचर, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड स्ट्रांगली एसिडिक, और ग्रुप नंबर 16, 17 के ऑक्साइड है ही नहीं। सिलिकॉन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लेस एसिडिक। फिर P4O10 मॉडरेटली एसिडिक, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक, और Cl2O7 स्ट्रांगली एसिडिक। जिनमें डैश लगी हुई वो नहीं बनाते। लेसर एसिडिक है, आर्सेनिक है, एम्फोटेरिक है, सेलेनियम का वीकली एसिडिक है, ब्रोमीन का एसिडिक है, फिर आयोडीन का एसिडिक है। इसके नीचे आगे रिएक्शन ही नहीं है, बनाता ही नहीं ऑक्साइड। फिर इसी तरह और सचिन से तेरी पटेगी, ये ऑक्सीजन फैमिली है, फातिबा कल भरी आई हो, ये फ्लो एलोजन है, नहीं प्यारे आज सुबह बताऊंगा, ये नाइट्रोजन फैमिली है, काले साहब, गोरे साहब, लेड है, ये कार्बन फैमिली है। इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं। वेरिएशन अक्रॉस ए पीरियड के अक्रॉस हम देखेंगे क्या वेरिएशन होता है। पीरियड लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स and their highest oxidation state increase from left to right across a period due to combined effect of the factor acidic character of the oxide of element increase
लेफ्ट टू राइट एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अक्रॉस ए थर्ड पीरियड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एसिडिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीज इन द ऑर्डर। थर्ड पीरियड के अंदर कैसे बढ़ता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। एम्फोटेरिक है, फिर वीकली एसिडिक है, फिर स्ट्रांगली एसिडिक है, फिर वेरी स्ट्रांगली एसिडिक है, तो ऐसे बढ़ जाता है। दीज ऑक्साइड डिजोल्व इन द वाटर टू फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। वाटर के साथ में रिएक्शन करके ये एसिड बनाते हैं। जैसे फॉस्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, क्लोरीन परक्लोरिक एसिड बनाता है। क्वेश्चन 35, हेंस हाउ would you explain the fact that first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? तो इसमें कारण बताना है। क्वेश्चन 17 में हमने ये डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। बार वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 होते हैं, निकालना डिफिकल्ट है। बट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, लेकिन सेकंड निकालना डिफिकल्ट है क्योंकि सोडियम में से एक निकलने के बाद वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, लेकिन मैग्नीशियम में बार वाले में एक ही बचता है, वो आसानी से निकल जाता है। क्वेश्चन 36 क्या कहता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप। एक्सो में हीट निकलेगी, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होगी, हमने पढ़ा था 10वीं में भी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच आर अकोम्पनीड बाय यूलेशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट निकलती है जिन रिएक्शंस में। एग्जिट मतलब निकलना, जैसे लिखा होता है एग्जिट लाइब्रेरी में, रेलवे स्टेशन पे, सिनेमा हॉल में, एग्जिट मतलब निकलो यहाँ से। द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस इज शोन आइदर अलोंग विद प्रोडक्ट्स विद ए प्लस साइन और इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच विद ए नेगेटिव साइंस। प्लस साइन का मतलब हीट अब्जॉर्ब हो रही है, माइनस साइन का मतलब हीट रिलीज हो रही है। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो हम प्रोडक्ट के अंदर दिखाएंगे हीट निकली, और इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच जो है माइनस ये भी हीट निकलने का ही सिंबल है। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब हीट रिलीज। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो। रिएक्शन विच प्रोड्यूस विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब इज shown either along with product with negative sign or in terms of delta H पॉजिटिव साइन। हीट हम रिएक्शन को देंगे तो जैसे कि कार्बन जलता है वाटर की प्रेजेंस में, H2O गैस की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं, गैस निकलती है। माइनस 131.4 किलो जूल पर मोल है, ऐसे हम दिखा सकते हैं। इसमें से हीट माइनस कर रखी क्योंकि इधर आएगी तो माइनस, इधर आएगी तो रिएक्टेंट की तरफ प्लस हो जाएगी, मतलब हीट ऐड हो रही है। इसी तरह इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में 2 अमोनिया जब बनते हैं तो डेल्टा एच जो होती है वो प्लस साइन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग से। तो डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, प्लस मतलब इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो डेल्टा एच यदि पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है, नेगेटिव है तो हमने पीछे पढ़ा था एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन 37, arrange the element nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur in the order of increasing first ionization enthalpy, increasing non-metallic character, give reason for the arrangement, assign। कारण भी बताओ और अरेंज भी करो। Arranging the element nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur in different groups and periods in order of their increasing atomic number भी है। ग्रुप नंबर 15 के अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ग्रुप नंबर 16 के अंदर ऑक्सीजन है और सल्फर है। नाइट्रोजन वाला ग्रुप 2 है और फास्फोरस वाला ग्रुप, नाइट्रोजन वाला ग्रुप 15 है लेकिन पीरियड नाइट्रोजन दूसरे में है और फास्फोरस है वो पीरियड 3rd के अंदर है। ग्रुप होते हैं टॉप टू बॉटम और पीरियड होते हैं लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर लिख के देखनी है। नाइट्रोजन जो है इन विच दी 2p ऑर्बिटल आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, पहले भी बताया था हमने। इन विच 2p ऑर्बिटल आर नाइदर हाफ filled nor completely filled, therefore it is difficult to remove an electron from nitrogen than from oxygen, in spite fact that oxygen is plus 8 higher nuclear charge than nitrogen. As a result, enthalpy of ionization first of nitrogen is higher than that of oxygen। पहले जो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है
ऑक्सीजन के मुकाबले नाइट्रोजन में से, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस के अंदर भी हाफ फील्ड है, इन विच 3p ऑर्बिटल आर एग्जैक्टली हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन द इलेक्ट्रॉनिक configuration of sulfur, in which 3p orbitals neither half filled nor completely filled. Therefore, it is difficult to remove an electron from phosphorus than sulfur, in spite of the fact that sulfur plus soda has higher nuclear charge than phosphorus plus 15. Thus, enthalpy of ionization of first of phosphorus higher than that of sulfur. फर्दर सिंस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन फर्स्ट ऑफ डिक्रीज डाउन द ग्रुप जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हो जाएगी कम, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर डेल्टा एच आई फॉर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फास्फोरस, दैट ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फास्फोरस एंड oxygen is greater than that of sulfur. Combining the two result together, the first ionization enthalpy of nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur increase in the order, सबसे कम सल्फर की, फिर उससे ज़्यादा फास्फोरस की, फिर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की और फिर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की। सिंस नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजिंग अलोंग ए पीरियड, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है अलोंग दी पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होगा नॉन मेटेलिक करेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो मेटेलिक करेक्टर शो करेगा। देयरफॉर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज इन द ऑर्डर फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एक्सप्लेन द डेविएशन इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सम एलिमेंट फ्रॉम द जनरल ट्रेंड्स बाय यूजिंग फिगर। ये क्वेश्चन नंबर 27 में हमने पढ़ा था। इसमें हमने बताया था कि आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है कुछ एलिमेंट्स की, वो हमने देखा था अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 39 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है सेम पीरियड के अंदर। और सेकंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम, और आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, यही बताना है ए ऑप्शन में। As we move from left to right across a period, nuclear charge increase, the atomic radius decrease. As a result, tendency to an atom and element to attract the shared pair of electron toward itself increase, and hence electronegativity of element increase. साइज बढ़ जाता है, साइज कम हो जाता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड पीरियड का दिखा रखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बढ़ती जाती है, एक फिर 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बी ऑप्शन क्या कहता है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज रेगुलरली एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक्सप्लेन बिलो। आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। और मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीज ग्रेजुअली, साइज बढ़ जाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल एनर्जी सेल, एक और सेल बढ़ने से साइज बढ़ जाएगा सक्सेसिंग एलिमेंट आगे जैसे हम जाएंगे। एज ए रिजल्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, और अट्रैक्शन कम हो जाएगा जैसे जैसे हम दूर जाएंगे। हैंस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाता है। विद एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, द नंबर ऑफ इनर सेल्स सीड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगी, जो इनर सेल्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ढक लेंगे और न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर वालों पर भी नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर वाली सेल हैं उन पर भी नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे
न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स दी शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कह देते हैं हम इसको। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो ढक लेते हैं, इसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह देते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। एंड हैंस आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लेंगे तो एनर्जी कम लगेगी। फर्दर एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। और एज ए रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। एंड हैंस आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर देन द compensate the effect of increasing nuclear charge. Consequently, the valence electron become less and less firmly held nucleus, and hence ionization enthalpy gradually decrease we move down the group. न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, सेल का बढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ डज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड? On moving left to right in period, the number of valence electron increase by 1 at each succeeding element, but number of valence cell the same, valence cell same है। As a result, nuclear charge increase, nuclear charge बढ़ता है। Tendency of element to lose electrons decrease, इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। Hence metallic character decrease as we move from left to right in a period, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटलिक करेक्टर घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से करता है तो मेटल होता है, और आसानी से नहीं करता तो वो नॉन मेटलिक करेक्टर होता है। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। कन्वर्सली द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। हैंस नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। Alternatively, metallic character decreased, non-metallic character increased as we move from left to right in a period. It is due to the increase in ionization enthalpy and negative electron gain enthalpy. ये वही बात है। क्वेश्चन नंबर 41, रेडियस जो है सोडियम की कैटायन की लेस होती है देन दैट ऑफ सोडियम एटम गिव रीजन, क्योंकि सोडियम में 3 सेल होती हैं, 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक सेल कम होगी, एक सेल कम होते ही रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अन्य पॉजिटिव की। ये हमने पीछे भी पढ़ा था 24वें क्वेश्चन के अंदर। अमंग अल्कली मेटल्स विच एलिमेंट डू यू एक्सपेक्ट टू बी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई? अल्कली मेटल्स के अंदर बताना है कि विच एलिमेंट डू यू एक्सपेक्ट टू बी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई, कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे साइज बढ़ता है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाता है, क्योंकि साइज बड़े होने से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फ्रेंडशियम हैज़ लार्जेस्ट साइज देयर फॉर इट हैज़ लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। उसके बाद में है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैच द करेक्ट एटॉमिक रेडियस विद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनकी एटॉमिक रेडियस दे रखी है। बेरिलियम की 111, कार्बन की 77, ऑक्सीजन की 66, बोरॉन की 88, नाइट्रोजन की 74। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। हैंस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, और एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो रेडियस कम हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस ऑफ द बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगी। तो ये हमने मैच कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44, मैच द करेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स: मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, मेटेलिक फॉर्मिंग बाइनरी हैलाइड्स। तो ये हमने बता दिया। मोस्ट रिएक्टिव के लिए ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मोस्ट नॉन मेटल की ये है, मेटल्स की ये है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की, और लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की ये है, और बाइनरी हैलाइड की ये है। तो इसमें हमने बताना है मोस्ट जो रिएक्टिव जो नॉन मेटल होते हैं उनकी फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो आई होती है, एंड जो सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है मोस्ट नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देयरफॉर एलिमेंट बी
तो ये एलिमेंट बी होगा। दूसरा केस क्या कहता है, मोस्ट जो रिएक्टिव जो मेटल होगी उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और सेकंड जो है वो हाई होगी, क्योंकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलते ही उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। एंड हैंस स्मॉल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्मॉल हो जाएगी। देयरफॉर ये जो एलिमेंट है वो ए है। नोबल लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, नोबल गैसेज आर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, दे हैव वेरी हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड एंड हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, दस एलिमेंट इज डी। तो जो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, मेटल फॉर्मिंग बाइनरी हैलाइड्स, अल्कलाइन जो अर्थ मेटल होते हैं वो बाइनरी हैलाइड बनाते हैं। दे हैव फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू लिटल हायर देन दैट ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इनकी जो हायर होती है, एंड हैव कंपेरेटिवली स्लाइटली लेस नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट सी। फ्रॉम दी अबव डिस्कशन दी करेक्ट मैचिंग हमने ये कर दी, फर्स्ट के साथ बी, सेकंड के साथ ए, थर्ड के साथ डी और फोर्थ के साथ सी, जैसे कि ऊपर हमने दिखाया था। 45 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट इज गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर गिवन इन कॉलम सेकंड, मैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैच करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी से और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2p6 आखिर में मतलब प्लस 48 है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ना के बराबर है तो प्लस में है। बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -53, इसमें बाहर वाले में 5 हैं तो टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो माइनस में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पी में 4 होती हैं तो इसके मुकाबले कम है, -141 हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू नोबल गैस नियॉन, since noble gas have positive electron gain enthalpy value, therefore electronic configuration corresponding to element D is plus 48 किलोजूल पर मोल। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन होगी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, और डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो पॉजिटिव होगी। This electronic configuration corresponding to the alkali metal sodium, since alkali metal have very small negative delta Eg value, therefore electronic configuration corresponding to element A with electron gain enthalpy -53 kilojoule per mole. This electronic configuration corresponding to halogens fluorine, since halogen have high negative delta EH value, therefore configuration 3 corresponding to B having -328 किलोजूल पर मोल। फिर फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो चाल्कोजेंस जो की होती है ऑक्सीजन्स की होती है, सेंस चाल्कोजेंस हैव इलेक्ट्रॉन गेन वैल्यू लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ हैलोजन, हैलोजन के मुकाबले कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी उनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है, और ये जो है सी से रिप्रेजेंट करता है, मैच करता है -141 किलोजूल पर मोल। तो अब वो डिस्कशन से हमने मैच कर दिया, पहला डी के साथ, दूसरा ए के साथ, तीसरा बी के साथ और चौथा सी के साथ। उसके बाद में है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ चॉइस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। असर्शन जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। असर्शन दिया हुआ है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। रीजन क्या दे रखे है, सक्सेसिव आयनाइजेशन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल शील्ड इफेक्ट द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नॉट द इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। तो इसका आंसर आएगा बी। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 47, असर्शन दिया हुआ बोरोन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। रीजन दे रखा है पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस इज मोर रादर देन 2p, हैंस
2p electrons, hence 2p electron is more shielded by the inner core of electron than the 2s electrons। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हैं, लेकिन रीजन जो है वो और रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर दी असर्शन। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी डू डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है बिकम लेस नेगेटिव है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। सही बात है। और रीजन क्या दे रखा है? साइज ऑफ द एटम इंक्रीज गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज करता है। एंड एडेड इलेक्ट्रॉन शुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो दूर चला जाता है। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। उसके बाद में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 49। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड दैट ट्रांसेंड्स वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। अब फैक्टर बताने हैं अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की कहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, उसके क्या क्या फैक्टर हैं पीरियोडिक टेबल में। फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करना कितना अफेक्ट करता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस का बाहर वाले सेल से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनका डिक्रीज हो जाएगा जितना दूर जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि टेबल में इसमें दिया रखा है सबकी वैल्यू टेबल के हिसाब से। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे नेगेटिव साइन तो रहेगा लेकिन कम नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव में जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, पॉजिटिव में कम है। बेरिलियम में देखो यहाँ पर बढ़ गया, नेगेटिव से यहाँ पर बढ़ गया, कम नेगेटिव हो गया मतलब बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। -122 से -101 चला गया मतलब बढ़ गया। प्लस नाइट्रोजन में प्लस है, बाकी में माइनस है। माइनस वालों में इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट होगा, प्लस में कम होगा। छोटा साइज है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ऑक्सीजन -141 और बाकी और नीचे जाएंगे तो -174 माइनस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट होगा। फ्लोरीन जो है इसमें सबसे ज़्यादा -328 है, क्लोरीन में इससे भी ज़्यादा है। फ्लोरीन का छोटा साइज होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो 349 हो गया। फिर इससे भी कम होता है ब्रोमीन और फिर और कम हो गया। हीलियम, ये जो नॉर्मल गैस हैं सब प्लस में शो करती हैं, प्लस में वैल्यू है मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ही कम है। माइनस में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये हमने एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग पढ़ा। फिर उसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर। एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड हैंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आसानी से कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड और जो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। एज ए रिजल्ट टू बी सप्लाई टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, हैंस देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू सिंस दे डू नॉट एक्सेप्ट एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो इजीली। और उनकी हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो उसमें ऐड करना इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, नॉट एक्सेप्ट इजीली। इसी तरह वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल में यदि हम देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सम एलिमेंट आर गिवन इन टेबल फर्दर evident that electron gain enthalpy does not show perfect regular trends along the period or a group in a number of exception. However, in general, electron gain enthalpy less negative in going from top to bottom. जैसे जर्नल ट्रेंड देखें नीचे से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लेस नेगेटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। एंड मोर नेगेटिव इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और मोर नेगेटिव होगी वैल्यू। यही बात बता रखी इसमें। वेरिएशन इन ग्रुप्स इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव होगी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे बोथ एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, बट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एटॉमिक साइज इज मच मोर प्रोनाउंस्ड दी न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले साइज का बढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव होगा और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो वैल्यू लेस नेगेटिव आ जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा था हैलोजेंस के केस में लेस नेगेटिव है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्लोरीन से ब्रोमीन आयोडीन की तरफ जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड में देखते हैं हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ऑक्सीजन फ्लोरीन हाउएवर लेस नेगेटिव देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सल्फर एंड क्लोरीन थर्ड पीरियड। दिस एक्सेप्टेड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड हैव स्मॉल साइज होता है सल्फर और क्लोरीन की जब हम तुलना करते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन और जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन की ज़्यादा होने के कारण फिर भी उसमें छोटा साइज होने के कारण अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा स्मॉल साइज में। लेकिन सल्फर और क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एटॉमिक साइज अमंग द एलिमेंट इज इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप एज ए रिजल्ट देयर considerable electron repulsion within atom itself, and hence addition of electron is not accepted within the same is as the case with the remaining element in the same group। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की तो है -141 और सल्फर की है -200, तो -200 वाला में आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। इसी तरह फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करें तो फ्लोरीन तो है -328 और ये है 349, तो माइनस में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पीरियड के अलॉन्ग देखें हम, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और हम कह सकते हैं मोर नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट करेगा। एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दी एटॉमिक साइज डिक्रीज और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, बोथ दिस फैक्टर इंक्रीज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जितना साइज छोटा हो जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव इन लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन नंबर 50, डिफाइन आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस कैटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी के अंदर से एटम में से और वो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैटायन बन जाएगा। तो जैसे कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके ऊपर अन्य पॉजिटिव आ गया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहला है फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है एटॉमिक साइज। नेक्स्ट फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन। ये हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर चार्ज यदि हम बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा पावर से और इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी निकालने में, ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी तो हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर सेल मोर फर्मली हैड द न्यूक्लियस, मोर ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज एज वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज।
जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जैसे कि इसमें दिखा रखे है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि साइज छोटा हो जाता है लेफ़्ट राइट और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी तरह एटॉमिक साइज है और रेडियस है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा और अट्रैक्शन जो फोर्स है उसका इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज हो जाएगा, दूर होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस फर्मली उनका अट्रैक्शन कम होगा तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी फाउंड डिक्रीज इन मूविंग ग्रुप डाउन द ग्रुप टेबल में दिया हुआ है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, जैसे जैसे साइज बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। यहाँ पर 520 है, फिर 400 हो गया, फिर और भी कम हो गया। जितना बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी आसान। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज़्यादा अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट होगा मेटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ता है। It is well known fact that in case of multi-electron atom, s orbital has maximum probability being found near the nucleus and probability goes decrease in sp d f orbitals in same cell। जितना ज़्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन कम पेनिट्रेटेड होगा और न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगा एस ऑर्बिटल के अंदर, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। इन अदर वर्ड एस इलेक्ट्रॉन आज मैनी सेल्स आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो इसमें ये ऑर्डर दे रखा है एस सबसे ज़्यादा, पी उससे कम, डी सबसे कम और एफ उससे भी कम पेनिट्रेटेड होता है। जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ में वो अट्रैक्शन होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा एस ऑर्बिटल के अंदर से, पी के मुकाबले और डी के मुकाबले और एफ के। एग्जाम्पल भी दे रखे है। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है एल्युमिनियम की जो है वो कम है मैग्नीशियम के मुख से। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एल्युमिनियम की ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पुल आउट द पी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्युमिनियम प्लस एंड इन केस ऑफ मैग्नीशियम वी हैव रिमूव एस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू पी। Same energy shall be produced magnesium plus, since energy required to remove p electron lower than that of acquire no s electron. Same energy shall, therefore first ionization enthalpy of aluminium is lower than that of magnesium. Similarly first ionization of boron is lower than that of beryllium. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है इनर सेल का इलेक्ट्रॉन का, जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेड कर लेते हैं बाहर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस से। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, अंदर वाले पहले सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, जो चौथी सेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी और तीसरी सेल ढक लेंगे और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूक्लियस को ढक लेंगे तो वो अच्छे से, तो अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आसानी से निकल जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली। एज शील्डिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, जितना ज़्यादा ढक लेगा इनर इलेक्ट्रॉन्स को शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा अंदर वाली सेल का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से और अट्रैक्शन कम हो जाएगा न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ये यही बात है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इनर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको दूर धकेलेंगे। ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द अपोजिंग फोर्स अट्रैक्शन फोर्स अफेक्ट द न्यूक्लियर चार्ज, हैंस शो द रिपल्सिव एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर सेल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और हम कह सकते हैं
तो अच्छे से अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज घटा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेटेड दी अप्लाइड दी स्लेटर रूल। स्क्रीनिंग जो कांस्टेंट है वो स्लेटर रूल से हम डिटरमाइन करते हैं। सिग्मा रिप्रेजेंट्स दी स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर रिप्रेजेंट्स दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड रिप्रेजेंट दी टोटल न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है इनर सेल का ग्रेटर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर सेल्स। जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। हैंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का बार वाले इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज हो जाएगा जितना ज़्यादा उसको ढकेंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है कुछ एक एलिमेंट्स की, जैसे लिथियम की इतनी है, बेरिलियम की ये है, तो सोडियम की ये है, पोटेशियम की ये है, रुबिडियम। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे कम होती जा रही है वैल्यू। 1300 से 500 फिर 400 फिर 300 होगी। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया जितना बड़ा साइज है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, अंदर वाली सेल्स जो हैं वो बाहर वाली सेल को शील्ड कर लेंगी, ढक लेंगी। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, 800 या फिर 500 होगी, 800 फिर 500 होगी, 1000 फिर 700 होगी, 1400 फिर 700 होगी, 1300 फिर 800 होगी, 1600 फिर 900 होगी, 2000 से फिर 1000 होगी। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड। जितनी भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो बहुत स्टेबल होती हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। बेरिलियम जो है उसकी ज़्यादा होती है बोरोन के मुकाबले, क्योंकि उसमें फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबल है। मैग्नीशियम के अंदर 2 हैं और एल्युमिनियम के अंदर 1 है, एक निकालना आसान है। ये फुल्ली फील्ड है, इसमें निकालना डिफ़िकल्ट है। नाइट्रोजन के अंदर जो है हाफ फील्ड है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जो ऑक्सीजन है उसके अंदर जो है एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड में से इसमें से निकालना आसान है। इसी तरह फॉस्फोरस के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो नोबल गैस जो होती हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उनकी फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एस के अंदर भी 2 के 2 हैं और पी के अंदर भी 6 के 6 हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड में जाएंगे हम लेफ़्ट टू राइट, तो साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन से फ्लोरीन से नियोन की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज डिक्रीज हो जाता है। वेरिएशन इन ग्रुप देखेंगे, ग्रुप के अंदर यदि हम देखें हैं टॉप टू बॉटम, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यही बात बता रखी है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51।